Hello बच्चों, let's see this question. This question says describe the process of synthesis of fully functional mRNA in a eukaryotic cell. तो हमें बताना है कि जो synthesis का process होता है of a functional mRNA in a eukaryotic cell वो कैसा होता है. So let's see the key concept involved here. Our key concept involved here is transcription. ट्रांसक्रिप्शन. ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या होता है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन from one strand of DNA into an RNA is transcription. तो इसमें क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? 3 RNA पॉलीमरेज इन्वॉल्व होते हैं. 3 RNA पॉलीमरेज आर इन्वॉल्व. तो जो RNA पॉलीमरेज 2 होता है, RNA पॉलीमरेज 2 होता है, वो क्या करता है? बाइंड करता है प्रमोटर से, बाइंड्स टू प्रमोटर एंड इनिशिएट्स किसको इनिशिएट करता है? ट्रांसक्रिप्शन. इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन. तो इसे क्या कहते हैं? दिस इज इनिशिएशन प्रोसेस. दिस इज द इनिशिएशन प्रोसेस. देन क्या आता है? अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये क्या करता है? यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स एज सबस्ट्रेट यूज करता है एंड polymerizes in a template dependent fashion. टेम्पलेट के हिसाब से बनाता जाता है, टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन, फॉलोइंग रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी. कॉम्प्लीमेंटैरिटी को फॉलो करता जाता है. तो ये क्या प्रोसेस हुआ? दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन. बढ़ता जा रहा है. देन क्या होता है? once RNA polymerase reaches the terminator region, the nascent RNA falls off. So also RNA polymerase भी गिर जाता है और nascent RNA भी गिर जाता है. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? This is known as the termination. This nascent RNA is hnRNA, which is heterogeneous nuclear RNA. Heterogeneous nuclear RNA, इसको हम hnRNA बोलते हैं. और क्या होता है? RNA पॉलीमरेज क्या कर पाता है? सिर्फ इलोंगेशन कर पाता है मेनली. बट क्या होता है? जो RNA पॉलीमरेज के साथ क्या जुड़ता है? इसके साथ क्या जुड़ता है? इनिशिएशन फैक्टर जुड़ता है, विच इज द सिग्मा. और ये क्या करता है? इनिशिएशन का प्रोसेस चालू करता है. देन RNA पॉलीमरेज खुद से क्या करता है? इलोंगेशन करता है. और RNA पॉलीमरेज 2 जो था उसके साथ, दिस वाज आल्सो 2, यहाँ पे भी 2 था, इसके साथ क्या जुड़ता है? टर्मिनेशन फैक्टर जुड़ता है, जिसकी वजह से क्या प्रोसेस होता है? टर्मिनेशन का प्रोसेस होता है रो फैक्टर. दिस इज द रो फैक्टर.
और जो RNA पॉलीमरेज 1 होता है, RNA पॉलीमरेज 1 क्या बनाता है, वो rRNA बनाता है ट्रांसलेशन के लिए, और RNA पॉलीमरेज जो 3 होता है वो क्या बनाता है, tRNA और snRNA और srRNA, ये 3 RNAs बनाता है। दिस वर द फंक्शन एंड दिस वाज द प्रोसेस। अब हमारा क्या हुआ, HNRNA बन गया। सो हमारे जो HNRNA होता है इसमें क्या होते हैं, एक्सॉन्स भी होते हैं और इंट्रॉन्स भी होते हैं। दीज आर फंक्शनल, दीज आर नॉन फंक्शनल। तो हमारे जो इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स के बाद HNRNA क्या जाता है, अंडर को जाता है, किसके अंडर को जाता है, स्प्लाइसिंग प्रोसेस के। तो स्प्लाइसिंग में क्या होता है, इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड, इंट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड। और क्या होता है, एक्सॉन्स ज्वाइंड इन एन ऑर्डर, एक ऑर्डर में जुड़ जाते हैं। स्प्लाइसिंग के बाद क्या होता है, देन देयर इज कैपिंग प्रोसेस। उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, कैपिंग का प्रोसेस होता है। कैपिंग के प्रोसेस में क्या होता है, मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है is added to 5' end of 5' end of HNRNA। HNRNA के 5' end पर लग जाता है like a cap, like a cap। तो कैपिंग इस तरह से होती है। देन कैपिंग के प्रोसेस के बाद क्या होता है, वी हैव टेलिंग। फिर क्या होता है, देयर इज टेलिंग। टेलिंग के प्रोसेस में क्या होता है, एडेनाइलेट एडेनिलेट रेसिड्यूज कितने से होते हैं, 200 से 300 रेसिड्यूज होते हैं, आर एडेड टू 3' end of HNRNA। HNRNA के 3' end पर ये जुड़ जाते हैं। इससे क्या बन जाता है, अ टेल ऑफ एडेनिन इज फॉर्म्ड, एडेनिन इज एडेड, एक टेल बन जाती है एडेनिन की। और उसके बाद क्या हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज अवर फुल्ली प्रोसेस्ड HNRNA को हम क्या कहते हैं, mRNA। mRNA ये क्या जाता है, दिस इज अवर mRNA, और ये हमारे ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए जाता है न्यूक्लियस के बाहर। सो होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।